देख रही है हमारे चिड़ियाघर में ये नया जानवर कौन आया है। तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं भोपाल और गीत रीत मीत की बुआ हमारे साथ जा रही हैं और रीत को हम यहीं छोड़ रहे हैं दादी के पास। रह लेंगे बच्चे। बाय बाय रीत बाय। आप यहीं रहोगे? गोदी की आदत डाल दी ना आपको? हम तो नहीं कहते गोदी में। मामा बाय। मामा बाय। चलो गीत रीत यहीं रहेगी। चलो नहीं। अरे नहीं देखो क्या दादी ये किसकी है। चलिए पहले चलते हैं। चलो हमें बाय। कब आ रहे हैं इंदौर फिर? इनको लाना बड़ा मुश्किल है यार। देखिए हम यही देखना चाहते थे। हम ये देखना चाह रहे थे कि इनके साथ। चलो बाद में बात करेंगे, हमें कॉपीराइट आएगा दोस्तों। चलो बाय बाय। हाँ हाँ समझ सकेंगे। कौन कौन बेटा दिखाते हैं हम पहले। बुआ जी। बुआ जी। तो दोस्तों फाइनली हम निकल रहे हैं इंदौर के लिए। बहुत मन था रुकने का मगर बहुत सारे काम हैं। सुबह निकलेंगे तो बच्चों से हो नहीं पाता, तो अभी रात को निकल रहे हैं। पहुंच जाएंगे धीरे धीरे धीरे। ज़्यादा तेज़ चलाते नहीं रात को हम। 60-70 से ज़्यादा हम चलाते नहीं है गीत। बाय करना है। अब पीहू दीदी हमारे साथ जा रही हैं। और सॉरी दोस्तों, बहुत बहुत सॉरी। बहुत लोगों के मैसेज आए थे, मिले बहुत लोगों के आए थे सच में। पर इस बार बच्चों के साथ हमारा पहले एक्सपीरियंस था कि कैसे ट्रैवल करें। और बच्चों हम सुबह 7-8 बजे निकल जाते हैं इंदौर में घूमने के लिए, तो जल्दी मिल जाते हैं। मगर बच्चे को साथ निकलने में 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं। कैसे निकल पाते हैं, है ना। तो माफ़ी चाहेंगे। नेक्स्ट टाइम हो सकता है अगले हफ्ते फिर आए, अगर सब कुछ सही रहा, एक से प्लानिंग चल रही है तो। नहीं तो फिर जल्दी आएंगे ना, फिर मिलते हैं सबसे। दोस्तों आज पूरा देश दिवाली मना रहा है। घर के बाहर रंगोलियां बनी हुई हैं, दिए जल रहे हैं, लाइटनिंग है, जय श्री राम के नारे हैं। नारे तो हमने भी लगाए लेकिन हम घर में दिए नहीं लगा पाए हम अपने। ये वाली दिवाली हमने बाहर मनाई क्योंकि हम चाहते थे अपनों के बीच मनाए, अकेले ना मनाए, इसलिए हम बाहर थे। बीच रोड पे सब इसमें ये तीनों तो ओरियो और इसमें कैसे डिफरेंस अलग दिख जाएगी ना। ठीक है, ठीक ओरियो पड़े हुए। तो दोस्तों अभी निकलना है, तो उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि ये लेके रख लेते हैं थोड़ा सा ज़्यादा खाना। अच्छा तीनों इसी में ना। चलो एक पीहू के लिए ले लिया, एक रचना के लिए और एक मेरे लिए है। मेरे लिए ओरियो लिया है मैंने। रचना लस्सी खा लेगी, लगा दो नहीं तो रखी रहेगी। दोस्तों इंदौर में आ चुके हैं। देखो इंदौर को भाई साहब दिवाली बना रखा है। हालांकि सभी जगह भोपाल भी थे और बीच में जितनी भी सिटी आई हैं, आष्टा हो चाहे सोनकच्चू, सभी में हाल है। तो बज रहा है रात के कितने बजे रचना? 11:30 हो गए हैं और हम इंदौर पहुंच गए हैं। सब बढ़िया में हैं, दोनों बच्चे सो रहे हैं। गीत पीहू दीदी ने रखा है एक को। तो भाई सब घर आ गए हैं और जैसा घर छोड़ गए थे वैसे ही मिला हमको। कोई ऐसा नहीं कि कोई आके पीठ पीछे कोई सफाई करके चले जाता है, नहीं। उससे भागते भागते गए थे, भागते भागते आए। क्यों इतनी लेट गए, क्यों लेट आए, वो सब आपको हम बाद में बताएंगे। ये भूतनाथ से डरना वाली पीहू दीदी है हमारी, सृष्टि राय। कैमरे में कैद हो गए। सभी के भी घर होंगे ना, कोई ऐसा तो है नहीं। चलो पहले काम कर लें फिर बाद में बात करते हैं आपको। अभी आधे सामान ऊपर आया, आधा नीचे रह गया है। और हम बॉल बंद कर जाते हैं पानी के और गैस के, वो चालू कर दूँ। हाँ वो इसलिए बंद कर जाते हैं कि कुछ ये पानी के पाइप है ना, जंग लग के फट जाते हैं तो पानी भरा जाता है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है तो हम बंद ही कर जाते। क्या हुआ था? दोनों देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको। तो देख रही है हमारे चिड़ियाघर में ये नया जानवर कौन आया है। देख कैसे देख रहे दोनों। दीदी कौन है ये? बुआ दीदी बोले। तो फ्रेंड्स मामी जी ने गरम गरम पूड़ी बना दी थी तो टिफिन में पूड़ी रख ली थी और सब्जी थी तो खाना हो जाएगा। उस टाइम हम खा नहीं पाते, हम लोग का पेट इतना भरा हुआ था। एक्चुअली एक
क्लाइंट थे जो 1-to-1 मिलना चाहते थे। जैसे रात के बज रहे हैं 12:05 ही, एग्जैक्ट 12:15 हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली घर आ गए। घर आके बड़ा रिलैक्स इसलिए लगता है कि अपने हिसाब से अपना घर अस्त व्यस्त है तो क्या हुआ, इधर उधर बच्चे भी दौड़ रहे हैं, अपन भी देखिए स्लीवलेस में आ गए। रीजन कि यहाँ गर्मी नहीं हो, भोपाल में बहुत ठंड थी, मामी जी के यहाँ भी इतनी ठंड थी, तब लग रहा था जो आप लोग कहते हो ना कि क्यों नहीं पहना रहे जूते टोपी, तो वहाँ जरूरत थी, यहाँ बिल्कुल जरूरत नहीं है। और हम लोग जाने में तो चलो मालवी जी के ऑफिस की वजह से लेट हुए थे, आने में लेट इसलिए हो गया कि कुंडली के लिए कॉल आ गया था कि वो फिजिकली हमसे मिलके दिखाना चाहते थे। तो 3 कुंडलियां देखी बैक टू बैक, तो 2 घंटा वहाँ हो गया था हमें, इसलिए हम 2 घंटे लेट हो गए। तो अच्छा है, फ़ोन पे भी हम पूरा कंसल्टेशन देते हैं। ऑब्वियसली अगर हम टाइम दे रहे हैं तो वो पेड कंसल्टेशन होता है, 1 घंटा, जब तक सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व नहीं हो जाती हम पूरी कोशिश करते हैं। तो अगर आपको भी कुंडली कंसल्टेशन चाहिए तो आप DM कीजिए फेसबुक पर क्रेजी इंदौरी कपल, इंस्टाग्राम पे मनोज मालवीय 26। गुड मॉर्निंग, जय माता दी दोस्तों। घर पूरा फैला हुआ है और मॉर्निंग हो गई 6:30 पे। बच्चे भी उठ गए हैं दोनों, क्योंकि हम उठे थे, मैं उठी थी, दीदी उठी थी, उनको ऑफिस जाना है, 8 बजे उनका कैब आएगा, तो उनके लिए बन रहा है चने का नाश्ता। ये अच्छा हुआ मैंने चने रात को गला दिए थे, तो हेल्दी नाश्ता हो जाएगा सभी के लिए। खाना हम फिर बाद में बनाएंगे। पीयू दीदी वापस जा रही हैं, कल रात को हमारे साथ आई और आज वापस जा रही है। पता नहीं किस बात का बुरा लगा इसको, क्यों छींक आने लगे ना। घर के अंदर गर्मी होती है और बाहर ठंड होती है ना, जैसे होता है। मौसम बदल गया तो मैंने तो आज कैब पहन लिया पहली बार, क्योंकि हेलमेट पहन के नहीं आ रहा। इसको छोड़ने आ रहा हूँ मैं। क्यों जा रही, बोला क्यों मान गई भाई? ऑफिस जाती हूँ भैया। तो सब बता देंगे, ऑफिस जाने इसी कैब आएगी तो छोड़ने आ रहा है, ये सब सस्पेंस नहीं रहने देंगे। वो गाड़ी की हालत कैसी हो गई यार, 3-4 दिन में इतनी धूल आती है यहाँ पे, इसलिए भी इसको कर रहा हूँ। इतने दिन बाद चालू कर रहे हैं ना, तो चालू होने में टाइम लगा रहा है। देखो इतनी ठंड है, 4 दिन में तो हालत खराब हो गई। इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच देखने गए ना सुबह, दोनों गर्मियों में। दोस्तों भाई ठंड तो है मगर उतनी नहीं जितनी भोपाल में ठंड लग रही है। जगह लगा ले, चेल लग। दोस्तों इंतजार कर रहे हैं कैब का, पता नहीं कब तक आती है। अगर नहीं आती है, क्योंकि कांटेक्ट नंबर दिया नहीं ड्राइवर का, ना गाड़ी नंबर दिया है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? नहीं होता तो फिर किसी बस में बिठा लेंगे इसको, है ना, किसी भी बस में बिठा लेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है। किसी भी बस में, या कौन सी बस में लेंगे? इस रूट पर तो बस में नहीं चलती शायद, उस तरफ जाना पड़ेगा एयरपोर्ट रोड पे। अभी हम खड़े पल्ला नगर चौराहे पे। अभी भी राम जी बन के जा रहे हैं बच्चे स्कूल, तो बस में बिठाना पड़ा मुझे। और यहाँ से डायरेक्ट बस विजयनगर की नहीं है, उसके ऑफिस की। तो क्या करेगा, वो बस बदल के चली जाएगी, क्या करो, क्योंकि कोई आइडिया नहीं है हमको भी कौन सी ट्रैवलर है, कब आएगी कब नहीं आएगी। और बज रहे हैं 8:30, है ना। फिर गीत को भी तैयार करके स्कूल छोड़ना है। देखते हैं 8969 बस नंबर याद रख लो, बच्ची है, 2-3 बस बदलनी पड़ेगी उसको, हो सकता है उसको, देखते हैं। दोस्तों देखो 1 2 3 तीनों की तीनों यार, मैं तो चाय पीना मुश्किल कर दिया है, वो गिर गए। अब मैं क्या करूं, पापा कैसे पकड़े बेटा? आज 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 रीत क्या कर रही है, गीत को हटा भी रही है, धक्का मार रही है। हटा दो दीदी को हटा दो, तो बाल पे हाथ लगा दो। खांसी कहाँ से आ गई, खांसी कहाँ से आ गई एकदम से? अच्छा तो लग रहा है, मगर कहीं जा नहीं सकते हम, ना टॉयलेट जा सकते हैं, चाय पी लिए तो चाय पीना मुश्किल कर दिया हम लोगों ने। और अभी बुआ को छोड़ के आ गए बेटा, बुआ नहीं आएगी हम। बुआ गई। 4 मनोज बैठे हैं, क्यों नहीं चुना? कितने मनोज है आप कमेंट करके बताना, एक ही फ्रेम में कितने। ओ खांसी चले बेटा, चलो दवाई देनी पड़ेगी, नहीं तो क्या वो मौसम बहुत बदला ना दोस्तों, हल्की सी सर्दी खांसी होगी। यही आज हम बताएंगे आपको कि बच्चों के साथ ट्रैवलिंग करने के क्या
साइड इफेक्ट है, मतलब कितना मुश्किल होता है और कैसे कर सकते हैं, जो हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। आप भी अगर जाते हैं कहीं, आपके छोटे बच्चे हैं, न्यू बॉर्न बेबी हैं, ये ट्विंस हैं, तो तब तो और अच्छे आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो रचना और हम दोनों शेयर करेंगे हमारे एक्सपीरियंस और कैसे आप हमारे बेटर एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स फटाफट से गीत के लिए मटर के पराठे बनाए हैं। थोड़ी सी मटर थी, उसको उबाल के, क्योंकि कोई भी सब्जी घर में अवेलेबल नहीं है। खाना दिन में बनाएंगे। और फ्रेंड्स बहुत काम बढ़ गया, मतलब हद से ज़्यादा। तो बच्चों को हल्की हल्की सर्दी हो गई, हल्की क्या, गीत को थोड़ी ज़्यादा हो गई, क्योंकि भोपाल का टेम्परेचर ऐसा था। तो उनको भी देखना है और कपड़े आप समझ सकते हो वहाँ से आया। मेरे को समझ नहीं आ रहा, मालूम जी मुझे रिलैक्स करवाने लेके गए थे कि क्या करने लेके गए थे, काम बढ़ाने। चलो थोड़ी देर में बात करेंगे, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान करते हैं। जैसा कि आपने देखा, इंदौर में हमारे घर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो हमें गर्मी लगती है, और वहां गए थे तो एकदम ठंडी। थोड़ी सी रीत को सर्दी हो रही, थोड़ी ज्यादा हो रही है। तो मैंने आज मॉर्निंग में से जायफल खींच के दिया इत्तू सा। अगर शाम तो ठीक नहीं हुई तो डॉक्टर को दिखाएंगे, अगर कम हो गई तो फिर ठीक है, अच्छी बात है। जायफल माँ के दूध में दिया जाता है। हाँ, तो हमने जो भी होम रेमेडी पहले वो ट्राई करते हैं, उसके बाद बच्चों को दवाई देनी ही पड़ेगी अगर ज्यादा बढ़ गई तो। अब यहाँ गर्मी है, जैसे कि आप देख सकते हो, धूप आ रही, तो हम लोग बहुत रिलैक्स हैं। अब हुआ फ्रेंड्स, हम जब गए थे तो भी कई आप लोगों ने कहा कि आपने मोजे नहीं पहनाए, ये वो, तो तब तो गर्मी थी, चलिए वो तो आपको पता चल गया। हमने जो सीट खरीदी थी वो बताना बहुत जरूरी है, कार सीट। मेरे अकॉर्डिंग जो हमारा रिव्यू है, अगर एक ही बच्चा है तो हम कैरी कर सकते हैं, तो कार सीट की बिल्कुल जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब 2 बच्चे हैं तो देखो, मैं एक को कैरी करती हूँ, दूसरे को या तो ऐसे बेड बना के सुला सकती हूँ, एक ऑप्शन था जो हम 3 से 4 महीने में करते थे। पर उस केस में बच्चा तो पलटी खाता है, लुढ़कता है, वो आगे भी आएगा पीछे भी आएगा, धक्का मुक्की होगी, बच्चे को लग सकती है, तो वो ऑप्शन हमने कट किया। फिर हमने ट्राई किया क्या बेल्ट लगा के बच्चे को 4 घंटे के सफर में ले जाया जा सकता है। तो भैया जब बेल्ट लगाते हैं तो बच्चा छोटी जर्नी में ठीक रहता है, तो डर लगता है कि बच्चे को लग ना जाए बस नेक वगैरह में, इसलिए वो भी हमने कैंसिल। इसलिए मालविया जी, पिता का प्यार उमड़ा और मालवी जी ने खरीदी कार सीट। उसको ना अच्छे से एडजस्ट करना जरूरी है। अगर आपने सही तरीके से एडजस्ट नहीं किया ना, तो उसमें भी बच्चा खिसक जाता है और फिर नीचे की तरफ आ जाता है, उसके कमर में दर्द होता है, वो रोने लगता है। जब तक गाड़ी चल रही है तब तक तो बच्चा आराम से सोता है, उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जरा सी भी अगर गाड़ी रुक रही थी तो रीत और मीत दोनों रोने लग रही थी। पता है ना दोस्तों, अब इन दोनों को समझ में आ गया ये मम्मी की गोद में, मैं नीचे गिर गया। इनकी चालाकियों वाला मालवीय जी वाला दिमाग इन दोनों का चलने लगा, बहुत परेशान करने लगे। तो हाँ, मैं परेशान हुई पर्सनली। और बच्चे क्या है, इनको दौड़ने भागने की आदत। 1 मिनट मैं ले लेती हूँ। दौड़ने भागने की आदत है ना, तो रीत को खासकर नहीं, सीट में इनको बिठा ही नहीं सकते, तो इसको ज्यादा गोद में लेना पड़ा, मीत को सुलाना पड़ा उसमें। तो ओवरऑल मेरा 50-50 है। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि वो नहीं होती और बच्चे ऐसे ही रह जाते तो अच्छी बात थी, पर ऐसे बच्चे नहीं रह सकते, रिस्क होता है। तो कार सीट तो लेनी सेफ रहती है। हाँ, अगर डबल ट्विंस है तो लेना चाहिए, अदरवाइज सिंगल बेबी के लिए वी विल नॉट रिकमेंड। तो थोड़ा बहुत देखो, ये लोग चलने लगेंगे, बैठने लगेंगे, वो शायद 1.5-2 साल तक, कब तक यूज कर सकते हैं? हाँ, 14 साल तक लिखा, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं। 14 साल तो जरूरी भी है फ्रेंड। देखो घर में नहीं अच्छा लगता, थोड़ा अच्छा लगा बाहर गए, पर मेरा रूटीन तो आपने देखा था, वही का वही था। काम करना ही था वहाँ, घर का मतलब वो क्या बोलते हैं, इन लोग को तैयार करना, ये करना। मामी उस टाइम उनको जाना पड़ा था, तो खाना देखा था आपने, नाश्ता वगैरह भी बनाया था। ऐसा कुछ बहुत मजा नहीं आया, बस माता रानी के दर्शन हो गए। और मम्मी पापा, हम मतलब हमने एक बैरियर किसी के कहने पे खड़ा कर दिया था। हमने एक बार और कोशिश की उस बैरियर को तोड़ने की, बोला है आए इंदौर, देखते हैं आएंगे या नहीं आएंगे। साल में कुलदेवी के दर्शन हो गए, मम्मी पापा के दर्शन हो गए, बच्चों को दिखा दिया। अगर वो नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। दूसरी चीज ये थी कि बच्चों के साथ ट्रेवल करना थोड़ा सा मुश्किल है, खासकर ट्विंस के साथ। सिंगल्स के साथ, गीत के साथ कई बार विजिट बहुत किया है, पर उसके दिक्कत नहीं आती थी। सिंगल था, कुछ भी होता था मैनेज कर लेते थे। मगर क्या होता था, एक साथ दोनों रोते हैं और फिर डेस्टिनेशन आपकी नहीं पहुंच रही होती है ना, तो बहुत तकलीफ, गुस्सा आता है कि क्यों रो रहे हैं। एक मालवी जी, मैंने एक अच्छा काम किया था, मैं बहुत सारे हैंकी, बहुत सारे सॉक्स और बहुत सारे कैप लगे, भले ये लोग निकाल लेते। अच्छा वो वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम था, तो बच्चों को हमेशा देखना ये चीज है, हैंकी बहुत सारे कैरी करें, कैप भी बहुत सारे कैरी करें, स्वेटर्स तो अब बच्चों के तो सारे कपड़े बहुत सारे कैरी करो, इसलिए एक्स्ट्रा लगेज हो गया था तीनों के गीत के भी। ये तो रोड ट्रिप वहाँ सॉक्स पहनाने पड़ते हैं। तो देखो प्रॉब्लम तो आती है ना, चाहे सिंगल बेबी हो, डबल बेबी हो, ट्विंस बेबी हो, प्रॉब्लम तो आती है, हर लेवल पे आती है। तो खासकर हम जब कुलदेवी के दर्शन करने गए थे, वहाँ पे हमको काफ़ी तकलीफ आ रही थी, दोनों बच्चों को पहाड़ी पे चढ़ने में खासकर। फिर भी हम
हमको, जैसा आपने ब्लॉग में देखा होगा कि एक सज्जन ने हमारी हेल्प करी थी, जिनसे हम प्रसाद ले रहे थे, उन्हीं के बेटे थे, तो उन्होंने वहाँ पे हमको छोड़वा दिया था। पर आते में भी चढ़ाई तो थी, वो भी हमको बहुत दुख हुआ।